Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your business mathematics teacher Mohammad Javed. स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 बिजनेस अरिथमेटिक का लास्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। स्टूडेंट, आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ। डिमिनिशिंग बैलेंस, reducing balance, declining balance method. Under this method, amount of depreciation is calculated using a fixed percentage on the decreasing value of the asset every year. जो लास्ट मेथड था, जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते थे, या हम उसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी हमने कहा उसे, उसमें था कि हम अपनी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होती थी वो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का एक सम स्पेसिफिक परसेंटेज लेते थे, और वो होल द टाइम स्पैन जो भी हमारी डेप्रिसिएशन की टोटल लाइफ होती थी हम उसे फिक्स कर लेते थे, वो ही हम रिड्यूस कर रहे थे। आज के मेथड में हम फिक्स परसेंटेज तो यूज करेंगे, लेकिन वो परसेंटेज उसकी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट पे अप्लाई करेंगे, यानी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की बजाय उसकी जो रिड्यूसिंग अमाउंट होगी उसकी परसेंटेज लेके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ गिवन ईयर बाय यूजिंग द फार्मूला। हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ nth ईयर व्हिच इज d इज इक्वल टू c into 1 minus r whole raised to power n, where c cost of the asset, R rate of depreciation usually given in percentage, and number of years passed. स्टूडेंट, ये आपका जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द nth ईयर, यानी c into 1 minus r raised to power n, ये हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम अप्लाई करते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला जो कल हमने डिस्कस किया था वो था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का, जिसमें हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ n ईयर कैलकुलेट करते थे C minus n time D, where D is the depreciated amount. तो आज का जो फॉर्मूला और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था उसको भी आज हम कंपेयर करते हैं, और ये भी देखते हैं कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपस में कंपेयर करते हुए कि इसमें कौन से वो फैक्टर हमारे फिक्स होते हैं और कौन सा फैक्टर हमारा इसमें वेरिएबल करता है। तो ये देखने के लिए हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, यहां पे हमने सपोज किया है कि सपोज वी हैव टू डेप्रिसिएट अ मशीनरी ऑफ कॉस्ट 40,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, P.A पर एनम पर ईयर जिसे कहते हैं, बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वी विल प्रोसीड इन फॉलोइंग मैनर। स्टूडेंट, यहां पे हमने इसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस मशीनरी की वो है 40,000, और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है पर ईयर वो है 5%। हम इस एग्जांपल को दोनों मेथड से कंपेयर करते हैं। यहां आप देखें इस कॉलम में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिड्यूसिंग मेथड। स्टार्ट में हम लिख रहे हैं यहां पे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट जो उसकी है स्टार्टिंग विच इज द 40,000। अब क्या होता है, डेप्रिसिएशन 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 40,000, उसका 5% कैलकुलेट करें। 5% इसका जो है, ये स्टूडेंट मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर में जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अमाउंट का 10% कैलकुलेट करना हो तो बहुत ईजी होता है। क्या होता है कि आप इस तरफ से, यानी आपके पास अमाउंट है 40,000, आप इसके इस तरफ से यानी राइट टू लेफ्ट आते हुए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, तो इसका पॉइंट लगाएंगे तो बचेगा 4,000। अब ये 10% है और 5% क्या होगा, इसका हाफ। इसका हाफ कितना होगा 4,000 का, विच इज 2,000। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करते हो, आप कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5% ऑफ 4,000 विच इज द 2,000। अब क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रही है फर्स्ट ईयर के एंड पे 2,000 की अमाउंट, 40,000 में से 2,000 माइनस कर दें
तो आपकी जो है वो कॉस्ट रह जाएगी 38,000। तो स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से जो आपकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकलेगी आफ्टर डिडक्शन, तो ये आपके पास 38,000 है। और ये अब कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर का जो स्टार्ट होगा तो उसकी कॉस्ट 38,000 होगी। अब इस कॉस्ट से फिर दूसरे साल के एंड पे डेप्रिसिएशन होगी 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी उसी ओरिजिनल कॉस्ट का 5% हम यहां पे रिड्यूस करेंगे और 5% जो है 40,000 का वो क्या होगा 2,000 फिर इसमें से रिड्यूस करेंगे 38,000 में से 2,000 माइनस कर दें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 36,000। यहां पे क्या हो रहा है कि परसेंटेज तो फिक्स है, हर साल 5% हम डिडक्ट करेंगे, हर साल 5% रिड्यूस करेंगे, लेकिन किसका ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारे पास जो बेसिक कॉस्ट है वो है 40,000। हम 40,000 का 5% जो है वो हर साल यहां से रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी जो परसेंटेज लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट की ही लेंगे। अब इसी तरीके से एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर जो हमारी डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो है वो 36,000 है, या हम ये कह दें बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर जो हमारी कॉस्ट जो है वो क्या होगी 36,000, जो उसकी एंडिंग वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग वैल्यू होती है। अब 36,000 है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फिर डेप्रिसिएशन होगी ओरिजिनल कॉस्ट का 5% जो कि 2,000 है, इसमें से माइनस करें तो आपके पास रह जाती है 34,000। लेकिन जो आज का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसमें यह है कि स्टार्टिंग हमारे पास जो कॉस्ट है उसकी मशीनरी की वो है 40,000, ये 40,000। अब हम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5% ऑफ 40,000 लेंगे, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है हमारे पास उसका 40,000 जब वो 2,000 बनता है, तो अब उसके बाद ये 2,000 इससे रिड्यूस होके हमारे पास रिड्यूसिंग कॉस्ट जो है वो रह जाती है 38,000। अब सेकंड ईयर का आगाज होगा, तो अब जो बैलेंस जो है आपके पास कॉस्ट जो है उसका बैलेंस जो है कॉस्ट का रिमेनिंग जो है वो 38,000 कॉस्ट बनेगी। अब 38,000, तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर जो परसेंटेज हम लेंगे 5%, अब वो इस कॉस्ट की लेंगे, उसकी नहीं। इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी जो रिड्यूस होके जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस का आप 5% ले रहे हो। अब 38,000 का 5% कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 1900। अब आप 38,000 से 1900 माइनस करेंगे तो अमाउंट हमारे पास रह जाएगी 36,100, यानी रिड्यूस होकर हमारा बैलेंस रह गया है 36,100। अब ये 36,100 अब आपके थर्ड ईयर की स्टार्ट की कॉस्ट होगी। अब थर्ड ईयर जो आप एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फिर 5% ऑफ 36,100, यानी इस रिड्यूसिंग बैलेंस की 5% हम कैलकुलेट करेंगे, और इसका 5% ऑफ 36,100 जो होगा वो 1805 होगा। जब इसमें से रिड्यूस करेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारी अमाउंट रह जाएगी 36,295। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहां हम परसेंटेज है वो तो फिक्स कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज किसकी ले रहे हैं? रिड्यूसिंग अमाउंट की। जो अमाउंट बच जाती है, जो बैलेंस रह जाता है, उसका 5% कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आपके ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या था कि हम हर साल अपनी ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसी का ही 5% कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो आपके पास क्या है 2,000 है। तो इस तरह से इस मेथड में परसेंटेज तो फिक्स है, लेकिन किसकी? ओरिजिनल कॉस्ट की। जब ओरिजिनल कॉस्ट की परसेंटेज लेते हो तो जो आप अमाउंट यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है तो वो 2,000 जो है वो भी फिक्स हो जाती है, यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट और रेट ऑफ परसेंटेज दोनों चीजें फिक्स हैं आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में परसेंटेज जो है 5% वो तो फिक्स है, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो रही है। फर्स्ट ईयर में हम 2,000 जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, सेकंड ईयर में हम 1900 रिड्यूस कर रहे हैं, इसी तरीके से थर्ड ईयर में हम 1805 जो है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो वेरीज करती है, लेकिन रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो फिक्स रहता है। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमारे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ परसेंटेज दोनों फिक्स होते हैं। स्टूडेंट, अब ये दोनों चीजें आपने देखी, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं हल करते। हम एक डायरेक्ट जो है मैथमेटिक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है एक टूल जिसे आप अप्लाई करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर हमारी 40,000 से रिड्यूस अगर हम करते हैं 5% पर एनम, तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से 36,000 बचता है। और इसी तरीके से अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेते हैं तो 36,100 हमारे पास आता है। तो हम डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये देखें, नीचे फार्मूला है डेप्रिसिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर यूजिंग फार्मूला। तो आपके पास ये है हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के लिए कि C माइनस एन टाइम डी। एन हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, तो सेकंड ईयर है एट द ऑफ द 2 डॉट डी। डी डेप्रिसिएट वैल्यू है जो इसमें 2000 है, तो आप 4000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस 2 टाइम 2000 विच इज द 40,000 में से आप माइनस कर दें 4000, तो स्टूडेंट आपके पास 36,000 वैल्यू अमाउंट जो होगी वो आ जाएगी डायरेक्टली। ये देखें 36,000 यहाँ पे है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 36,000। डायरेक्ट फार्मूला आपको प्रोवाइड कर रहा है 36,000। इसी तरह इसको यूज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ सेवंथ ईयर, तो यहाँ 7 टाइम डी आ जाएगा, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो भी अमाउंट आपको प्रोवाइड कर देगा। आज के टॉपिक का जो फॉर्मूला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम यूज करते हैं डेप्रिसिएटेड वैल्यू इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। आर क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां के हम यूज कर रहे हैं 5%। 5% जो होता है वो आप लिख सकते हो 0.05। तो इसलिए हमारे पास C ओरिजिनल कॉस्ट है विच इज द 40,000 इंटू 1 माइनस आर 0.05 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 0.05 0.95 स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करें इसको, 0.95 का स्क्वायर लें, उसे 40,000 से मल्टीप्लाई करें, तो स्टूडेंट ये आपके पास डायरेक्ट जो है डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो है वो आपको मिल रही है 36,100। तो हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली हम बाय यूजिंग फार्मूला ही करेंगे। अगर हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में किसी भी टाइम पीरियड की एंडिंग या स्टार्टिंग वैल्यू पूछी जाए तो स्टूडेंट हम ओरिजिनल कॉस्ट में ये फार्मूला यूज करेंगे C माइनस एन टाइम डी, और जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है C इंटू 1 माइनस आर होल रेज टू पावर n। हमारा जो है आपने कंपैरिजन देखा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आइए हम इसके रेलेवेंट कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। व्हाट इज फिक्स एंड व्हाट इज वेरिएबल एज रिगार्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिड्यूसिंग मेथड। स्टूडेंट, ये दोनों चीजें हम अभी ऑब्जर्व कर रहे थे प्रीवियस बोर्ड पे, तो वो चीजें आपने लिखनी है यहाँ पे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी ओरिजिनल कॉस्ट के लिए अलग पूछ लेता है, रिड्यूसिंग के लिए अलग पूछ लेता है, कभी इन दोनों का कंपैरिजन पूछ लेता है। तो अभी आपने ऑब्जर्व किया है वो जस्ट आपने यहाँ पे राइट करना है। तो इन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, नंबर 1, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड पर पीरियड फॉर होल लाइफ ऑफ द एसेट। यानी आपने जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है वो फिक्स कर देते हैं। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देख रहे थे कि 2000 हमने फिक्स कर दिया और हर साल हम उसे रिड्यूस कर रहे थे। सेकेंडली, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर पर पीरियड ऑफ टाइम आल्सो फिक्स्ड। यानी दोनों चीजें, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है इन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। लेकिन इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड टू पीरियड वेरिएबल, यानी वो चेंज होती है ईयर टू ईयर। हर साल के एंड पे जो है वो हम रिड्यूसिंग बैलेंस के परसेंटेज लेते हैं तो अमाउंट चेंज हो जाती है, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर पर पीरियड ऑफ टाइम इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड ही रहता है।
तो स्टूडेंट मजीद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है, एक्सरसाइज 1.7। गिवन है कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ है 10 ईयर। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5th and 7th ईयर assuming that they are equal। स्टूडेंट स्क्रैप वैल्यू और उसकी लाइफ का जो कंसेप्ट है वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में था। हमने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, यानी कि पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं और वही अमाउंट उसकी 5th में और 7th ईयर में ही डेप्रिसिएट होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, विच इज द सी। कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख और स्क्रैप वैल्यू रिटन एज SV which is equal to 0 and life represented by L। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पर ईयर डेप्रिसिएशन विच इज D, जिसे हम कहते हैं, आपके पास फॉर्मूला था C माइनस SV होल डिवाइडेड बाय L। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे। कॉस्ट हमारे पास है विच इज 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 0, डिवाइड कीजिए इसे 10 से। 0 लाख में से 0 माइनस करेंगे 1 लाख ही रहेगा, डिवाइड उसे जब 10 से करेंगे तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट जो है वो रह जाएगी 10,000। तो पर ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो आएगी आपके पास आंसर 10,000। अब हमने बताना है 5th और 7th ईयर में, तो हम स्टूडेंट यहाँ कह सकते हैं कि हेंस depreciated amount for 5th and 7th year will be also 10,000। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है वो फिक्स होती है। जो पहले साल में डेप्रिसिएट करते हैं वही सेकंड में होती है, वही थर्ड में होगी। तो इसी तरीके से जो हमारी डेप्रिसिएटेड अमाउंट है वो जो 10,000 है पर ईयर, वो हमारे 5th और 7th ईयर में भी वही होगी। तो ये इसका आंसर होगा। मजीद क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं अगले बोर्ड पे। जी स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 8th पार्ट लिखा है, एक्सरसाइज 1.7 का। एसेट कॉस्ट विच इज 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर 1st and 2nd ईयर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास जो गिवन है उसमें हमारे पास है कॉस्ट, वो है हमारे पास विच इज 1 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे है 10%, कैन बी रिटन एज 0.1। वैल्यू ऑफ द एसेट, फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे, ये है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर एन ईयर। जनरल फॉर्म में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट ये आपके पास फॉर्मूला होता है C इंटू 1 माइनस R रेज टू पावर n। इसी को यूज करते हुए अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर 1st ईयर। तो जब 1st ईयर होगा तो आपके पास कॉस्ट तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे विच इज 1 लाख इंटू 1 माइनस R, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 0.1 रेज टू पावर 1 होगा। स्टूडेंट कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर के साथ, विच इज 1 लाख इंटू 0.9, 1 माइनस 0.1, 0.9 रेज टू पावर क्या है 1।
तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 लाख को 0.9 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 90,000। ये हमारे पास जो है पहला आंसर हमने कैलकुलेट किया आफ्टर फर्स्ट ईयर। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एंड वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर की बात होगी तो स्टूडेंट यहाँ सी की वैल्यू 1 लाख है इंटू 1 माइनस आर 0.1 है रेस टू पावर 2, सेकंड ईयर पावर 2, जनरल फॉर्म में एन तो एन पावर होती है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। 1 माइनस 0.1 0.9 होगा, 0.9 का स्क्वायर लें, 1 लाख से मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है विच इज 81,000। तो ये हमारे पास आफ्टर द फर्स्ट ईयर 90,000, आफ्टर द सेकंड ईयर 81,000। स्टूडेंट मजीद क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं थर्ड बोर्ड पे। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन 2 का 10th पार्ट है। एसेट कॉस्ट है 2 लाख, एसेट कॉस्ट आफ्टर एन ईयर 131,220, 1,31,220 एट द रेट ऑफ 10%। व्हाट इज एन? यानी हमें ईयर्स नहीं पता कि कितने साल के बाद जो 2 लाख की वैल्यू है 10% से डेप्रिसिएट होते होते 1,31,220 पे पहुंच गई। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ओरिजिनल जो है वो है 2 लाख, डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो है वो है 1,31,220, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज 10% कैन बी रिटन एज 0.1। ये हमारे पास गिवन। अब हमने एन जो फाइंड करना है हम इसके बेसिक फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर वो ये है, D इज इक्वल टू ये डेप्रिसिएटेड अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले के साथ पे है C इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर n। स्टूडेंट इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। डेप्रिसिएटेड अमाउंट इस तरफ आ गया आपके पास, डेप्रिसिएटेड वैल्यू D डेप्रिसिएटेड वैल्यू 1,31,220 which is equal to which is the original cost C 2 lakh into 1 minus R है 0.1 raised to power n। स्टूडेंट n हमने फाइंड करना है, यहां पे इसे जनरल फॉर्म में लिख देंगे n। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको 1 माइनस 2 लाख 0.9 रेस टू पावर n। इधर मेरे पास अमाउंट है 1,31,220। स्टूडेंट ये 2 लाख जो है वो इस तरफ ले आए, 1,31,220 डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा मेरे पास 0.9 रेस टू पावर n। कैलकुलेटर यूज करेंगे स्टूडेंट। 1,31,220 डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल प्रेस करें, आपके पास आंसर आएगा 0.6561 और इस तरफ होगा 0.9 रेस टू पावर n। स्टूडेंट हमने फाइंड n करना है, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं 0.9 रेस टू पावर n इस एंड पे लिख लेता हूं और ये 0.6561 ऐसे लिख लेता हूं। स्टूडेंट यहां n जो है वो पावर पे है, n को फाइंड करना है। इस n को हम नीचे लेकर आएंगे, उसके लिए हम टूल यूज करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर होती है वो पहले मल्टीप्लाई होती है नीचे आके। तो स्टूडेंट अब हम इसका लॉग लेंगे तो लिखा जाएगा n log ऑफ 0.9 इज इक्वल टू इधर log ऑफ 0.6561। हम इसका बाकी हिस्सा सॉल्व करते हैं। यहां पे
टेकिंग log of both side, तो n log of 0.9 is equal to log of 0.6561. n log of 0.9 और इस साइड पे भी log लेंगे log of 6561. स्टूडेंट अब हमने n फाइंड करना है log of 0.6561 डिवाइडेड बाय log of 0.9. स्टूडेंट डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करें, इसका अलग से लिखने की जरूरत नहीं. आप कैलकुलेटर पे log का बटन प्रेस करें, ये अमाउंट लिखें, ब्रैकेट को क्लोज करें, फिर डिवाइडेड, यानी आप ये काम कर रहे हैं log of 0.6561 डिवाइड कर दें, फिर आप log of 0.9 और इक्वल प्रेस कर दें. ये प्रोसीजर करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4. इसके साथ लिख दें टाइम पीरियड विच इज द ईयर्स. स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिस्कस किया और साथ साथ हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस लेक्चर के रेलेवेंट थे वो भी हमने डिस्कस किया और इन दोनों का कंपैरिजन भी किया. और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.